ये मामला है क्योंकि फतेहपुर की पिंजरापुर गोश्त पूरे फतेहपुर व्यापारी वर्ग सब लोग जुड़े हुए। बिल्कुल, इसमें सभी फतेहपुर की जनता ने पहले भी आंदोलन समय समय पर किया है, अब भी सभी गौ भक्त आंदोलन करने के लिए तैयार है। परसों एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, इससे 5,000 की संख्या में गौ भक्त इकट्ठे होंगे। लक्ष्मीनाथ सभा मंदिर से एक निकलेगी, इसके लिए ज्ञापन देंगे सभी को। उच्चाधिकारियों से जयपुर तक, मुख्यमंत्री तक से इसके लिए मिलेंगे। इसमें सभी गौ भक्त साथ है, गौ सेवा समिति हमारे साथ है, श्री दिनेश गिरी जी महाराज साथ है, श्री नरहरिनाथ जी महाराज साथ है, सभी साधु संत हमारे साथ है। हम सबको साथ लेके पूरे फतेहपुर साथ में है, तो फिर इतने क्या राजनीतिक इसमें पूरा षड्यंत्र राजनीतिक लोग है वो भी बिल्कुल इसमें माफिया मिले हुए हैं, इनको राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या है इसमें ये इसमें नामांतरण की प्रक्रिया जो लोग बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं, उनके पीछे कौन है, सबको मालूम है। फतेहपुर के अंदर आज जिनकी चलबल है वो उनके पीछे है, और ये गायों की जो भूमि है, जो धर्म की सनातन की भूमि है, उसको खाने के लिए जो झूठी एक षड्यंत्र पूर्वक रचकर एक नकली गौशाला बनाई है, ट्रस्ट बनाया है, उसमें वो सब लोग सम्मिलित है। उस भूमि को खाने के लिए उनको गौ सेवा से कहाँ लेना देना है? गौ सेवा तो वहाँ हो रही है, ऑलरेडी वहाँ चल रहा है। जब वो कह रहे हैं कि हमने गौशाला के नाम की है, अरे गौशाला से पहले से वहाँ चल रही है, दूसरी गौशाला की कहाँ आवश्यकता है? ऐसे लोग केवल पैसों के लिए, उनको कोई भी धर्म से, गाय माता से, नंदी भगवान से, किन्हीं से कोई लेना देना नहीं, केवल मात्र पैसा आना चाहिए। ऐसे ये भ्रष्ट अफसर जिनको कुछ चंद पैसे मिल गए और अपने आप को वो ये, अरे पैसे कितने भी हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अरब हो, वो मरेंगे तो उनके साथ नहीं जाएगा। गौ माता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये फतेहपुर की जनता अब जाग चुकी है, सभी साधु संत, उनका सबका आशीर्वाद है, और फतेहपुर का आम नागरिक 36 कौम परसों फतेहपुर लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर सभागार के अंदर वहां सब इकट्ठे होंगे, और सभी नौजवान सुबह 10:30 बजे वहां इकट्ठे होकर यहाँ एसडीएम कार्यालय आएंगे और इस छूटी हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उन लोगों को जगाकर यहाँ से भगाएंगे, और गौ माता की जमीन कोई माई का बाप उनका ले नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। परसों रैली का कोई ज्ञापन नहीं है, केवल चेतावनी के लिए हम लोग यहाँ आए थे, और एसडीएम से 2 टुक बात करने के लिए आए थे कि आपके जो भ्रष्टाचार जो किया है उसको भुगतने के लिए आप तैयार हैं। और हम परसों मुख्यमंत्री का ज्ञापन देने के लिए यहाँ एसडीएम कार्यालय में हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। केवल रैली का कार्यक्रम है, और भी कार्यक्रम परसों। आगे की रणनीति परसों लक्ष्मीनाथ सभागार के अंदर वही तय होगा। आगे का आंदोलन, घेराव, क्या होगा, अनशन होगा, घेराव होगा, वो सब व्यवस्था पूरे फतेहपुर की जनता, साधु संतों के साथ मिलकर, सभी लोग मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। और इसके लिए हमने अभी भी मैं इन अफसरों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि उनको रजिस्ट्री नहीं सौंपे, ये अपनी नहीं, रजिस्ट्री कैंसिल होगी, वो कैंसिल करनी पड़ेगी इनको। भूल सुधार कर ले, वरना ये क्रिश्चियन विधानसभा में भी उठेगा, घेराव भी होगा, तो उनको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। रजिस्ट्री बन चुकी है, किस तरह से? ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये नामांतरण प्रक्रिया दिन लिख रहे हैं, और अभी तहसीलदार महोदय करे रजिस्ट्री नहीं बनी तो ये प्रक्रिया दिन कैसे हुए? अभी करे आम जन का नामांतरण महीनों नहीं खुलता है, यहाँ आधे घंटे में, रात में नामांतरण खुल गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कहाँ देखने का मिलेगा आपको? शर्म की बात तो ये है, रात को रजिस्ट्री होती है। आप राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष हैं,
तो गौ सेवा समिति का इसमें क्या रोल लगा, आपके क्या प्रदेश महामंत्री सॉरी राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से ये आंदोलन भी रहेगा। और गोचर भूमि गाय की होती है। गोचर भूमि में न तो किसी के नाम रजिस्ट्री होती है न उसका बेचान होता है। जिस ट्रस्ट मैना देवी ने ये ट्रांसफर करी है वो ट्रस्ट भी विवादित है, और जिस ट्रस्ट के नाम इन्होंने ट्रांसफर करी है मैना देवी गौशाला ट्रस्ट, वो भी विवादित है। दोनों के बाद न्यायालय में विचाराधीन है। मैना देवी गौशाला ट्रस्ट का देवस्थान विभाग में मामला भी लंबित चल रहा है, जिसके लिए गौशाला ने आपत्ति, पिंजरापोल गौशाला ने आपत्ति दर्ज कर रखी है। क्रेता ट्रस्ट और विक्रेता ट्रस्ट दोनों ही ट्रस्ट फर्जी हैं और दोनों आपस में साठ गांठ कर भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आप पूरे केस को देख रहे हैं इस केस को, तो थोड़ा सा संक्षेप में पूरे बात बताइए। ये भूमि राजा कल्याण सिंह जी द्वारा गोचर उद्देश्यार्थ 1100 बीघा भूमि सौंपी गई थी, जो भजनलाल जयदयाल कसेरा को सौंपी गई थी। उन्होंने इस जमीन में अपना ट्रस्ट बनाया, मैना देवी ट्रस्ट। ट्रस्ट द्वारा ये जमीन पिंजरापोल गौशाला को 1968 में संभला दी गई थी। तब से लेकर आज तक गौशाला का 60 साल से इसमें कब्जा चलता आ रहा है। गौशाला की तरफ से इसमें निराश्रित नंदियों के लिए नंदीशाला बनाई हुई है, और जितने भी उपयोग जो हुए हैं जमीन के सारे गौ सेवार्थ हुए हैं। और जिस जमीन के उद्देश्य से ये जमीन अलॉट है उसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गौशाला द्वारा इसमें कार्य किए गए हैं। जैसे कि बुबरा जी ने बताया कि 6 तारीख का स्टे के लिए नियत थी, भाद्रा जी इसमें क्या? इसमें 2011 में भी एक आंदोलन हुआ था, जिसमें कलेक्टर सीकर ने पूरा जांच करवाकर मामला एक आदेश जारी किया था 2011 में, जिसमें ये बात लिखी हुई है स्पष्ट रूप से कि ये गोचर भूमि है और इसका गोचर का इंद्राज बिना किसी आदेश के डॉक्यूमेंट्स में हटा हुआ है। उस आदेश के उसमें हमने पिंजरापोल की तरफ से दावा किया हुआ है कि ये गोचर भूमि है, इसका वापस गोचर का इंद्राज किया जाए। जो दावा अभी लंबित चल रहा है उसी दावे में स्टे था। स्टे होने के बावजूद कुछ पैसों के चक्कर में आकर इन लोगों ने 3 बजे बाद वो स्टे हटाया है और रात को घर पर रजिस्ट्रियां बनी है। कार्यालय में रजिस्ट्री भी नहीं बनी है। ये आपने ये प्रकरण जो नया डेवलपमेंट हुआ है और राजस्थान प्रदेश गौ समिति के संरक्षक दिनेश गिरी जी और अन्य राज्य पदाधिकारियों के सामने ला दिया गया। दिनेश गिरी जी महाराज के ये चीज अवगत में है और वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी अधिकारियों से बात चल रही है इसकी। और इनसे तहसीलदार महोदय को वहाँ मंडी बुलाकर कहा गया है कि आपने जो कुकृत्य किया है इसको आप वापस कैंसिल करें, अन्यथा इतना बड़ा आंदोलन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी नौकरी है वो भी आप नहीं कर पाएंगे और ये आग इतनी भयंकर लगेगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपने क्या काम कर दिया है। सर, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, फिर इतना बड़ा अधिकारी दुस्साहस कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? अधिकारी कागजों की आड़ में ये सब काम कर रहे हैं, कागज खेलने की प्रक्रिया ना कर रहे हैं, जबकि कागजों के हम भी एक्सपर्ट हैं। कागजी कार्रवाई भी हम करेंगे और अभी तो जनता जनार्दन की तरफ से यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो कुकृत्य किया है उसको अभी यहीं थाम ले, नहीं तो ये आग पूरे राजस्थान में लगेगी। राजस्थान सरकार द्वारा दिखा दो क्या रजिस्ट्री हटे ऑफिस में होगी। आजकल हर एक ऑफिस में कैमरा है, कैमरा 4 बजे की टाइम मौजूद हो रहे रजिस्ट्री करवाई है तो मैं मान ले रजिस्ट्री इंद्राज हटाना था वो बाबू उस दिन तो मालूम पड़ जाए ऑफिशियल छुट्टी पर है, तो ये कहाँ कंप्यूटर से छेड़छाड़ होकर ये काम हुआ है, इसकी भी पूरी जांच करवाई जाएगी। जो गोचर का इंद्राज हटा है वो बाबू भी जो हटाने वाला है वो उस दिन छुट्टी पर था, उसकी अब्सेंस में ये कार्य कैसे हुआ ये भी पूरी जांच का विषय है। स्टे हटाने का जो कार्रवाई हुई है, एसडीएम तहसीलदार हमारे सामने बात बता दे, जो भी हकीकत है कहा किसके घर पर बैठ कर रजिस्ट्री ये सामने बता दे। खाली पैसों का लेन देन और उस बेटे गोचर भूमि को खाना, सब माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, सब लिप्त है इसमें, वरना ये 1-1.5 घंटे में सारा काम, इतने आदमी आने, इनका रजिस्ट्री होनी, स्टे हट जाना, उसमें इंद्राज भी हो जाना, ये बिल्कुल कतई असंभव है, जो कि हम सभी जानते हैं। कार्य हो रहा है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और गायों की जमीन के प्रति ये दुस्साहस। मैं तो सरकार को भी ये कहूंगा कि सरकार क्या सो रही है इसमें, ऐसे अफसरों को तुरंत यहाँ से निलंबित करने की मांग करेंगे। भाजपा बात कर दी भाजपा का तो प्रमुख मुद्दा है गौ सेवा, गौ की रक्षा करना। तो भाजपा के राज में आप असंतुष्ट नहीं है तो फिर
राजस्थान गौ सेवा समिति समय समय पर सरकार से मिलती रहती है, अनुदान समय पर नहीं आता, उसके लिए भी उनसे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और सरकार को भी यही कहते हैं कि गौ सेवा का पैसा जो है निरंतर आपके खाते में आता है, तुरंत गौशाला